रिहान और रियान दो नामों से प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर सारा झगड़ा जो है वो नामों का है, रिहान और रियान। मैं फोन लगाने के बाद बार बार कुछ करते नहीं, बोले हम लोग देख लिए हैं, कुछ नहीं है, पता नहीं उन लोग कब आए, क्या किए क्या नहीं किए, मेरे को कुछ आइडिया नहीं। जहाँ पर ये डिटर्जेंट बन रहा है, उनके जो मालिक है लोकेश, वो काफी परेशान है इस विषय को लेकर के, और वो हाई कोर्ट तक जा चुके हैं कि नामों में जो कंफ्यूजन आ रहा है तो उसकी देख की जाए। मैंने 112 में कॉल भी किया, उनका वीडियो भी बनाया, साफ बनते हुए उनका फैक्ट्री का मालिक का फोटो है, बन भी रहा है। जब आपने उसका वीडियो बनाया तो उन्होंने विरोध किया? विरोध किया मैडम, गाली गलौज किया थाने वाले सामने से। हमको पता नहीं था, कल उसने बताया है, हमने काम को बंद कर दिया है। अभी अब हम रियान एक्टिव बना रहे, बना ही नहीं, रियान बना ही नहीं रहे। और जो नाम में बदलाव की बात कही जा रही थी, तो क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? नाम मार्केट में कंफ्यूज होता है, वो यही सोचते हैं कि एक ही कंपनी का माल है। अच्छा, इन लोग बोलते हैं कि उन्हीं कंपनी का माल बेचते हैं, ऐसा बोल बोल के बेचते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमको दिया है ना बनाने का ट्रेडमार्क। उनके पास तो जो जिस चीज के लिए उन्होंने लगाए थे नाम को लेकर के, वो कागज पेपर कोर्ट का है। उनका रिहान नाम जो है उससे ज्यादा बिक्री होती, तब तो उन्होंने इसी से मिलता जुलता नाम रखा है रियान। और लोग कंफ्यूजन हो जाते कि चल इतना मार्केट में 25-30 फैक्ट्रियां निरमा की जो बनती है, किसी ने मेरे से मिलता जुलता नाम नहीं बनाया है। तो अभी तो कोर्ट का आदेश है, उसको मानना पड़ेगा मैडम। अच्छा, अब आप जाएंगे और आगे? अब आगे जाएंगे, अभी वहाँ से आप परमिशन लेंगे। छत्तीसगढ़ की लोकल कंपनी जहां पर डिटर्जेंट पाउडर बनाया जाता है रिहान, जी हाँ, प्रोडक्ट का नाम है रिहान। अभी मैं रिहान जहां पर बनता है प्रोडक्ट, जो निरमा बनता है, उसी फैक्ट्री में खड़ी हुई हूँ। अंदर की क्या सच्चाई है कहीं, क्योंकि रिहान और रियान दो नामों से प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर सारा झगड़ा जो है वो नामों का है, रिहान और रियान। अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए मेरे हाथ में ये रिहान है। सारा विवाद, सारा झगड़ा, सारे फसाद की जड़ ये नाम है। यहाँ पर जो जिस फैक्ट्री में मैं अभी खड़ी हुई, वहाँ के मालिक हैं, वो रिहान नाम से डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, और उनका जो पाउडर है वो छत्तीसगढ़ के जो छोटी मोटी दुकानें हैं उस पर निर्यात किया जाता है। और इसके साथ ही रिहान के बाद रियान नाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो नाम किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन उस नाम को इस्तेमाल कर रहा है, सारा कंफ्यूजन रिहान और रियान को लेकर के है। चलिए उस गोदाम में चलते हैं जहाँ पर निरमा बन रहा है, और वहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी हम अभी बात कर लेते हैं कि आखिर नामों को लेकर के किस तरीके का विवाद दोनों के बीच में चल रहा है। चलिए, फैक्ट्री के अंदर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटर्जेंट बन रहा है, और डिटर्जेंट की पैकिंग भी यहाँ पर हो रही है। ये पैक किए हुए जो पैकेट रखे हुए, ये सारे पैक किए हुए यहाँ पर, ये रियान और रियान, ये तीन तरीके का नाम है। रियाम और रिहान जो है वो यहाँ के जो मालिक हैं लोकेश, उनका प्रोडक्ट है। और जो रियान, वो इनका, वो नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, उस नाम को शायद कोई और यूज कर रहा है, जिसके बाद कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। और जो यहाँ के मालिक है फैक्ट्री के, जहाँ पर ये डिटर्जेंट बन रहा है, उनके जो मालिक है लोकेश, वो काफी परेशान है इस विषय को लेकर के, और वो हाई कोर्ट तक जा चुके हैं कि नामों में जो कंफ्यूजन आ रहा है तो उसकी देख की जाए, उस पर कुछ बदलाव किया जाए। यहाँ पर लोकेश मौजूद है। जी सर, बताएंगे? जी मैम, नमस्ते। हाँ, इधर आइए आप। क्या कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पर? रिहान प्रोडक्ट आप बना रहे हैं डिटर्जेंट, जी, फिर रिहाम भी बना रहे हैं, ये दो नाम आपके हैं। जी। तो विवाद किस बात का है? विवाद ये मैडम, करीब मैं 2019 से अपना काम चालू किया शंकर इंडस्ट्रीज के नाम से, रिहान के नाम से। तो करीब 2023 में मेरे चाचा ने रियान के नाम से चालू कर दिया ब्रांड। हाँ, तो मार्केट में जब उनका माल आया तब मेरे को पता चला, तो मैंने थाने में आवेदन दिया और एसपी साहब को भी आवेदन दिया, जिसमें उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 2025 में कोर्ट में लगाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें अक्टूबर या सितंबर में उनको आदेश आया स्टे लगने का। वो तो पेपर है आपके पास? हाँ, स्टे का भी पेपर है मेरे पास। स्टे लगने के बाद भी उन्होंने नहीं रोका काम को। मैंने एसपी साहब को भी दिया आवेदन, और टीआई साहब को भी दिया, यहाँ तक कि माननीय बृजभोज अग्रवाल जी के पास भी भेजा। तो उन्होंने आईजी साहब को दिया, आईजी से क्राइम ब्रांच में भट्टी थाना में दिया गया। तो वहां से मेरा सिविलों ने क्या बोलते हैं अपना बयान ले लिया, और उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं की। मैं फोन लगाने के बाद बार बार कुछ करते नहीं, बोले हम लोग देख लिए हैं, कुछ नहीं है, पता नहीं उन लोग कब आए, क्या किए क्या नहीं किए, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, फैसला जो है वो आपके हक में आया? हाँ, अब 7 जनवरी को 2026 को फैसला फाइनल आ गया है कि उनको पूरे तरीके से काम को बंद करने का आदेश किया गया। उसके बाद भी बना के बेच रहे हैं। कल 28 जनवरी 2026 को मैंने 112 में कॉल भी किया, उनका वीडियो भी बनाया, साफ बनते हुए उनका फैक्ट्री का मालिक का फोटो है, बन भी रहा है। जब आपने उसका वीडियो बनाया तो उन्होंने विरोध किया? विरोध किया मैडम, गाली गलौज किया थाने वाले सामने से।
आपने उनको बोला कि कोर्ट का आदेश है, आप नहीं बना सकते? वो बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, जबकि उनको पता है। फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत झिल्ली बनाने का आदेश हुआ है, ऐसा वैसा, मतलब बहाना मारने लग गए। फिर अपने वकील को भी फोन किया तो उनके वकील पता नहीं फोन काटे क्या के तुरंत वकील के पास गए। फिर पता नहीं उन्होंने क्या बात किया। अच्छा, और मैंने नाम को लेकर के क्या, जैसे रिहान, रियाम और रियान, इसे लेकर के क्या हो कंफ्यूजन आ रहा है लोगों में? मार्केट में कंफ्यूज होता है, वो यही सोचते हैं कि एक ही कंपनी का माल है। अच्छा, इन लोग बोलते हैं कि उन्हीं कंपनी का माल बेचते हैं, ऐसा बोल बोल के बेचते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, मेरा इससे ट्रेडमार्क नुकसान कॉपीराइट हो रहा लेने है का आपका? बहुत नुकसान हो रहा है मैडम। मेरा एक ही काम से परिवार चलता है, उनके पास 4-4 ब्रांड है, अपने ब्रांड में ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब मेरा बना रहे हैं? जब मेरे पास कॉपीराइट लिया हुआ है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, सब अधिकार है गवर्नमेंट का। कहाँ जाता है आपका माल? छत्तीसगढ़ में आता है, छोटे छोटे दुकानों में 1-2 बोरी करके बेचता हूँ मैं, जैसा ऑर्डर आता है बना के बेचता हूँ। आप परेशान है आपका, क्योंकि नाम का इस्तेमाल। मैडम मेरा रोजी रोटी है, नुकसान हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा? तो वो क्यों बनाएगा जब मेरे पास सब कुछ है और कोर्ट से जब आदेश भी आ चुका है, तो पता हो कि बंद कर देना चाहिए उसको काम, उसके बाद भी मतलब बंद नहीं कर आपका रहे। साफ तौर पर कहना है कि आपके नाम को यूज करें, हा और या में कंफ्यूज। हाँ, कॉपीराइट तो डिजाइन तो सेम है उनका। और अगर वो दूसरा नाम रख ले तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। नाम बस चेंज हाँ। कर दे। तो क्या मेरे आपका माल से मिलता जुलता नाम रिहान होना चाहिए। से ज्यादा बिक्री होती है क्या? ज्यादा मैं तो एक ही ब्रांड है, मैंने वही तो बेचता हूँ, मेरे पास और कोई ब्रांड नहीं है। मतलब वही बोल रही हूँ कि हाँ। रिहान नाम जो है उससे ज्यादा बिक्री होती, तब तो उन्होंने इसी से मिलता जुलता नाम रखा है हाँ, रिहान। हाँ। और लोग कंफ्यूजन हो हाँ। जाते हैं कि चल उतना नाम मार्केट कोई में देता 25-30 फैक्ट्रियां निरमा की जो बनती है, किसी ने मेरे से मिलता जुलता नाम नहीं बनाया है। नहीं। इसी को पता नहीं क्यों बना के बेचा, मैं नहीं जानता इसके लिए। अच्छा, मतलब हाँ। नाम को लेकर के नाम को कंफ्यूजन है। लेकर, नाम अगर वो बदल लेते हैं तो आपको मेरे को कोई- यार पता नहीं है, मेरे ब्रांड से मिलता जुलता नाम मत रखे। ये आपका ट्रेडमार्क वाला हाँ, नाम है। रजिस्टर्ड ब्रांड है मेरा, कॉपीराइट लिया हुआ, सब लिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, अपना नाम बताइए। लोकेश कुमार साधीजा, शंकर इंडस्ट्रीज का ओनर हूँ मैं। आप चाह क्या रहे हैं अभी? जो कोर्ट का आदेश है मैडम वो होना चाहिए। थाने में कार्रवाई होनी चाहिए, जाओ तो टाइम पर थाने वाले घुमाते हैं, देखेंगे, पूछेंगे, उसमें क्या देखना क्या पूछना, कोर्ट का जब आदेश है उसको देखो, कार्रवाई करो। अभी हमने एक पक्ष से बात की, जो डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी, उनके मालिक लोकेश से बातचीत की। अब दूसरे पक्ष को जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं, दूसरे पक्ष का क्या कहना है उस विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। दोनों की जानकारी जुटाकर आप तक पूरी खबर, कंप्लीट खबर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास मौजूद है डिटर्जेंट फैक्ट्री जो चला रहे हैं, उसके मालिक। सर, आपका नाम बताइए। चंदीराम साधीजा। चंदीराम साधीजा। जी बताएंगे, ये जो पूरा विवाद चल रहा है नाम को लेकर के, हाँ और या का सिर्फ अंतर आ रहा है, क्या कहना है इस पर? क्योंकि आज जो भैया उनके पास में कोर्ट का आदेश है। हमको पता नहीं था, कल उसने बताया, हमने काम को बंद कर दिया है अभी। अब हम रिहान एक्टिव बना रहे, बना ही नहीं, रिहान बना ही नहीं रहे। और जो नाम में बदलाव की बात कही जा रही थी, तो क्या उसमें कुछ बदलाव होगा नाम? क्योंकि नाम को ही लेकर सारा विवाद। नाम को बदलाव क्यों करेंगे हम तो गवर्नमेंट से लेके कर ना, गवर्नमेंट ने हमको दिया है ना बनाने का ट्रेडमार्क। उनके पास तो जो जिस चीज के लिए उन्होंने लगाए थे नाम को लेकर के, वो कागज पेपर कोर्ट का है उनके पास। ठीक है, ये कोर्ट का है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ठीक। अभी फिलहाल काम आपने बंद कर दिया? अभी बंद कर दिया है। जी सर, बताएंगे, आपने काम बंद किया, कोर्ट का आदेश आया, आपने काम बंद कर दिया, तो क्या आप अपनी गलती इस विषय में मानते हैं कि हाँ नाम जो नहीं, मिलकर? मैं गलत काम किया ही नहीं हूँ। मैं तो ट्रेडमार्क लेके काम किया हूँ। मैं तो गलत काम किया नहीं। काम बंद क्यों कर दिया? अब कोर्ट ने आदेश दिया है तो ठीक है, कोर्ट के तो कोर्ट ने आदेश उसी लिए तो दिया है ना कि हाँ और यहाँ पर या का अंतर आ रहा है। यहाँ के कोर्ट को गलत लग रहा था, उन्होंने आदेश दिया था। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, उसमें क्या है? अच्छा, आप इसके खिलाफ में हाई हाँ, कोर्ट जाएंगे? हाँ। तो फिर आपने काम कैसे बंद कर दिया? आपको काम चालू रखना था। यदि आपको गलत नहीं लग रहा है ये चीज, तो आप काम चालू। तो अभी तो कोर्ट का आदेश है, उसको मानना पड़ेगा मैडम। अच्छा, अब आप जाएंगे और आगे? अब आगे जाएंगे, अभी वहाँ से आप परमिशन लेंगे। अच्छा, जो विवाद जो हो रहा है नाम को लेकर के, तो क्या लगता है आप कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि नाम के लिए उनका कहना है, जो अगली पार्टी उनका कहना है कि हमको कोई उनके काम से वो नहीं है, सिर्फ नाम बदला जाए। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। रियान नाम से ही काम करें। ठीक है, आपके इंडस्ट्रीज का नाम क्या है? शिवा इंडस्ट्री। डिटर्जेंट बनाने को लेकर और नामों में जिस तरीके का कंफ्यूजन रिहान और रियाम को लेकर के आ रहा था, हमने दोनों ही पक्षों से बातचीत की। एक पक्ष के पास नोटिस है कोर्ट का, जिसके बाद दूसरे पक्ष को काम करने की अनुमति रोक दी गई है। वही जब हमने दूसरे पक्ष से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नोटिस का उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जो नोटिस कोर्ट के द्वारा दी गई है उसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और जब उन्हें नोटिस मिल चुका है, कोर्ट से आदेश आ चुका है कि जब तक अगला आदेश ना आए तब तक वो अपना काम ना करे और डिटर्जेंट बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। दूसरे पक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक के हम आदेश अगला नहीं आ जाता, उन्होंने हाई कोर्ट में पूरी बात को ले जाने की बात कही, तो हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे जो दूसरा पक्ष है। और तब तक के लिए उन्होंने अपना काम बंद किया हुआ है और डिटर्जेंट जो उन्होंने बनाया उसकी सेलिंग, उसकी मार्केटिंग, उसे मार्केट में ले जाने का काम अभी वो नहीं कहेंगे। हमने बातचीत के दौरान ये भी जानना चाहा कि
जो भी इल्जाम, जो भी बात नामों को लेकर के आ रही थी, तो क्या आप मानते हैं कि आपने इस चीज को गलत किया है, आपने उसके नाम का इस्तेमाल किया है? हाँ और या में कंफ्यूजन जो था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं और हम इस विषय को लेकर के हाई कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल दो परिवारों का ये मामला है, चाचा और भतीजे का ये पूरा मामला है। तो अब अगले आदेश तक क्या आदेश आता है हाई कोर्ट का, चूंकि हाई कोर्ट में जाने की बात यहाँ पर की गई है दूसरे पक्ष के द्वारा, तो अब जो फैसला है, जो काम जो है, वो अगले आदेश, जब हाई कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया पर अगली अपडेट हम आपको दे पाएंगे। हाई कोर्ट किस तरीके की कार्यवाही करता है इस विषय को लेकर के, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।